हेलो फ्रेंड्स, हम सभी ने आकर्षण के नियम यानी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में सुना है, लेकिन क्या हम इसके पीछे का मैकेनिज्म समझते हैं? यह वास्तव में काम कैसे करता है? आज हम इसी की गहराई में उतरेंगे और जानेंगे कि कैसे आप अपने जीवन के निर्माता खुद बन सकते हैं। इस मैकेनिज्म को समझने के लिए हमें अपने मन की कार्यप्रणाली को समझना होगा। जैसे कि हम पहले एक वीडियो में बात कर चुके हैं कि हमारा मन एक पावरफुल टॉर्च की तरह है और हमारी बुद्धि एक विशाल लाइब्रेरी या डेटा सेंटर की तरह है, जिसमें हर तरह की जानकारी पॉजिटिव और नेगेटिव मौजूद है। अब यह टॉर्च और लाइब्रेरी मिलकर काम कैसे करते हैं, इसे एक बहुत ही दिलचस्प उदाहरण से समझते हैं। कल्पना करिए, आपको एक बड़े से कमरे में भेजा जाता है और कहा जाता है कि आपको 10 लाल रंग की चीजें ढूंढनी है। आप पूरे ध्यान से, पूरे फोकस से सिर्फ लाल रंग की चीजों को खोजते हैं। लाल कुर्सी, लाल किताब, लाल पर्दा, एक्सेट्रा। 1 घंटे बाद जब मैं आपसे पूछता हूं, अच्छा अब बताइए कि उस कमरे में 10 हरे रंग की चीजें कौन सी थी, आपको शायद मुश्किल होगी, आप शायद कुछ ही बता पाएं। क्या हरे रंग की चीजें वहां नहीं थी? वे थीं, लेकिन आपका मन, आपका टॉर्च तो सिर्फ लाल रंग की चीजों को ही ढूंढ रहा था। ठीक इसी तरह पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के विचार और संभावनाएं आपकी बुद्धि की लाइब्रेरी में हमेशा मौजूद हैं। आपका फोकस जहां जाएगा, वैसी ही चीजें आपके जीवन में आकर्षित होंगी और आपको दिखाई देने लगेंगी। ऊर्जा का नियम, जहां भी हमारा मन जाता है वहीं हमारा ध्यान जाता है। जहां ध्यान जाता है वहीं हमारी सारी ऊर्जा बहने लगती है और लौटकर वही ऊर्जा अलग अलग रूपों में आपके सामने आने लगती है। अगर आप दिन भर कमी, चिंता और संघर्ष पर फोकस कर रहे हैं, तो आप उसी दिशा में अपनी ऊर्जा भेज रहे हैं और लौटकर वही ऊर्जा आपके जीवन में और अधिक कमी और संघर्ष लाएगी। यह ठीक वैसे ही है जैसे जब आप किसी चीज को देखते हैं। विज्ञान कहता है कि प्रकाश की किरणें, रेज उस वस्तु से टकराकर आपकी आंखों तक आती है, तभी आप उसे देख पाते हैं। इसी तरह आपके विचारों की शक्ति जिस चीज पर पड़ती है वही आपकी हकीकत बनकर आपको दिखने लगती है। लेकिन हम सब जानते हैं कि इस मन रूपी टॉर्च को कंट्रोल करना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। यह बार बार उन्हीं नेगेटिव चीजों पर फोकस करता है जिन्हें हम नहीं चाहते हैं। यही सवाल आज से हजारों साल पहले अर्जुन ने भगवान से पूछा था। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, यह मन बहुत चंचल, हठी और बलवान है। इसको वश में करना तो हवा को नियंत्रित करने से भी ज्यादा कठिन लगता है। तब भगवान ने उत्तर दिया था, हे महाबाहु, निसंदेह मन को वश में करना बहुत कठिन है, लेकिन यह अभ्यास और वैराग्य से संभव है। आइए मन को नियंत्रित करने का अभ्यास करें। गीता में बताए गए इस सरल ध्यान से शुरुआत करते हैं, जो आपके फोकस को मजबूत करेगा। अपने शरीर, गर्दन और सिर को एक सीध में रखें, स्थिर होकर बैठ जाएं। फिर अपनी दृष्टि को कहीं और ना भटकाते हुए अपनी नाक के अगले भाग, अग्र भाग पर टिकाएं। जब आप ऐसा करते हैं तो आपका बिखरा हुआ ध्यान एक जगह पर केंद्रित होने लगता है। यह आपके फोकस को साधने की पहली सीढ़ी है। तो आज का काम क्या है? तो दोस्तों, आकर्षण का नियम पूरी तरह से आपके फोकस पर निर्भर करता है। आप अपने मन की टॉर्च को जहां घुमाएंगे, आपकी दुनिया वैसी ही बन जाएगी। आज का आपका काम यह है कि एक कॉपी लें, ईमानदारी से लिखें कि दिन के ज्यादातर वक्त आपका फोकस कहाँ रहता है। क्या आप वही सोच रहे हैं जो आप चाहते हैं? और याद रखिए, दिन में ज्यादातर समय आप केवल अच्छी चीजों पर अपने मन को फोकस करें। शुरुआत में यह मुश्किल लगेगा, लेकिन भगवान ने कहा है जैसे अभ्यास से यह संभव है। इस ज्ञान को अपने जीवन में उतारें और अपनी दुनिया को बदलते हुए देखें। यह जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।